हरिओम। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, आप किसी से घृणा भी कर सकते हैं। आप किसी का मान कर सकते हैं, आप किसी का अपमान भी कर सकते हैं। आप किसी से प्रसन्न भी हो सकते हैं, आप किसी से अप्रसन्न भी हो सकते हैं। आप किसी को मान भी सकते हैं और किसी का अपमान भी कर सकते हैं, परंतु आप किसी का स्वभाव नहीं परिवर्तित कर सकते। आप सब कुछ सबका कर सकते हैं, किसी का मान भी कर सकते हैं, अपमान भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, स्तुति भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, चाह भी सकते हैं, अचाह भी सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं उसी से और अप्रसन्न भी हो सकते हैं। लेकिन किसी का स्वभाव आप नहीं बदल सकते, किसी का स्वभाव आप परिवर्तित नहीं कर सकते। और हम जीवन भर दूसरे का स्वभाव परिवर्तित करते रहते हैं और स्वभाव परिवर्तित होता नहीं। कारण यह है कि यदि इसके शब्द के अर्थ में जाए तो शब्द ये है कि स्वभाव, स्व यानी स्वयं से। हर व्यक्ति जब स्वयं से, स्वयं के भाव से परिवर्तन करना चाहेगा तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो पाएगा। होता क्या है, हम पर के भाव से स्व का भाव परिवर्तित करना चाहते हैं। हम पर के भाव से स्व का भाव परिवर्तित करना चाहते हैं। हर एक पत्नी चाहती है कि मेरे पति का स्वभाव परिवर्तित हो जाए। हर एक पति चाहता है कि मेरी पत्नी का स्वभाव परिवर्तित हो जाए, मेरे अनुकूल हो जाए। हर एक माँ चाहती है कि पुत्र का स्वभाव परिवर्तित हो जाए। हर एक सास चाहती है कि बहू का स्वभाव परिवर्तित हो जाए। हर एक बहू चाहती है सास का स्वभाव परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर चाह रहा है दूसरे का स्वभाव परिवर्तित हो जाए, लेकिन अर्थ ये कहता है स्वभाव का, स्वभाव शब्द का, कि स्वभाव जब स्वयं आप चाहोगे तो स्वयं के भाव से अपना स्वभाव परिवर्तित कर पाओगे, पर के भाव से नहीं, स्व के भाव से। अब स्व का भाव, अच्छा जीवन भर होता क्या है साधारणतया कि हर व्यक्ति दूसरे का स्वभाव परिवर्तन करना चाहता है। एक उल्टी प्रक्रिया है, एक उल्टी प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति दूसरे का स्वभाव परिवर्तित करना चाहता है, लेकिन स्वभाव ये कहता है तुम स्वयं अपना भाव, अपना स्वभाव परिवर्तित करने में ही सक्षम हो, दूसरे का नहीं। आपने कभी देखा है कोई किसी का स्वभाव परिवर्तित कर पाया है? एक 80 साल की बूढ़ी माई है, जो उसका स्वभाव था वही स्वभाव उसका अंत तक रहता है, आरंभ से अंत तक, क्योंकि हर पर ने स्वभाव को परिवर्तित करने की कोशिश की, लेकिन स्व के भाव ने स्वभाव को परिवर्तित करने की कभी सोची ही नहीं, कभी विचार ही नहीं आया। अच्छा, स्व का भाव परिवर्तित कैसे होता है? हर पर दूसरे की, पर माने दूसरा, हर पर दूसरे के भाव को परिवर्तित करने के प्रयास करता है और जीवन भर लगा रहता है और कोई किसी का स्वभाव परिवर्तित नहीं कर पाता है। ये ऐसे हो गया जैसे पानी से घी निकालना, मक्खन निकालना। अब पानी से घी और मक्खन कैसे निकलेगा? जब दूध स्वयं चाहेगा मक्खन निकले तब मक्खन निकलेगा। तो हम सब दूध हैं वास्तव में, अर्थात अमृत हैं, अर्थात हम अब स्वयं चाहें तो अपने से अपने को परिवर्तित करके अपने भाव, स्वभाव को भाव से वश कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अच्छा, स्वभाव कैसे परिवर्तित होता है? स्वभाव सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही परिवर्तित होता है, क्योंकि सत्संग में आके हम स्व को जानते हैं। अभी तक तो सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में हमने स्व के भाव को जाना ही नहीं। सत्संग में आके हम अपने स्व को जानते हैं। स्व क्या? आत्म भाव।
देह है तो परभाव, देह का भाव है तो परभाव, और आत्मा का भाव है तो स्वभाव। ठीक है, जैसे आपने कोई कपड़ा पहना है तो कपड़े का भाव, यदि आप कपड़ा अपने आप को समझ रहे हैं तो वो परभाव हुआ, दूसरे के भाव में है। लेकिन जब अपने आप में आपको अपने स्वरूप की स्थिति हो गई, ज्ञान हो गया, तो वो स्वभाव हो गया। आपने कपड़े को धारण किया है, आप कपड़ा नहीं है। वैसे ही आपने देह को धारण किया है, आप देह नहीं हैं। आप देह के दृष्टा हैं, जैसे कपड़े के दृष्टा हैं, कैसा कलर है, कैसा डिजाइन है, कैसा सिला है, वैसे ही आप अपने देह के दृष्टा हैं, आप अपने मन के दृष्टा हैं, आप अपने बुद्धि के दृष्टा हैं। तो सत्संग में आकर हमें अपने दृष्टा स्वरूप की, हमें अपने स्वस्वरूप की, हमें अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है। तो जब हमें अपने निज स्वरूप का ज्ञान होता है, तब हम अपने निज स्वरूप कह लो या आत्मस्वरूप कह लो, तब हम अपने आत्मस्वरूप के अनुसार अपने बाहरी संस्कार के, अपने बाहरी स्वभाव को छोड़ पाने में सक्षम होते हैं। वाल्मीकि जी ने जब राम के तत्व को जाना तो उनका जो सांसारिक स्वभाव था वो उसको त्याग करने में समर्थ हुए, अन्यथा नहीं से। जब उन्हें राम के तत्व का, निज के तत्व का ज्ञान हुआ, ऐसे ही हर व्यक्ति को जब तक निज के तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, उसका स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता। स्वभाव का मतलब ही आत्मभाव, स्वभाव का मतलब ही आत्मभाव, देह भाव नहीं। और दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे का देह भाव, ऊपरी भाव परिवर्तित करना चाहता है। तो ना ऊपरी भाव परिवर्तित होता है ना देह भाव, क्योंकि आत्मभाव के ज्ञान की अनुपस्थिति है वहां। जिस दिन आत्मज्ञान के भाव की, आत्मभाव की उपस्थिति हो जाती है, उस दिन वो जो वास्तविक संस्कार है, जो वास्तविक स्वभाव है, प्रेम का, करुणा का, दया का, क्षमा का, सेवा का, वो निकल के आता है। सांसारिकता के भाव में, देह के भाव में हम प्रेम कर भी रहे तो स्वार्थ है, हम सेवा कर भी रहे तो स्वार्थ है। लेकिन आत्मभाव में आने पे प्रेम निष्काम हो जाता है, कर्म निष्काम हो जाता है, निस्वार्थ हो जाता है। और जहां निष्कामता है वहीं मोक्ष है। जहां प्रेम है वहीं मोक्ष है, और जहां निष्कामता है वहीं मोक्ष है। प्रेम कब होता है? जब अपना स्वरूप देखते सब में। कल तक एक बहू देख रही थी सास, आज वो बहू जब इसने अपने आत्मस्वरूप को जाना, वो देखती है तो मेरा ही स्वरूप है, मैं भी आत्मस्वरूप हूँ, ये भी आत्मस्वरूप है। मेरी सासू माँ, एक सासू माँ कल तक अपने आप को अधिकारी बड़ा जान रही थी, मैं सासू हूँ, तो वैसे है। लेकिन जिस दिन उसने अपने आत्मस्वरूप को जाना तो उसने देखा बहू में भी तो मैं ही हूँ आत्मस्वरूप से। एक पानी जो कुएं का है वही तालाब का है, वही नदी का है, वही समुद्र का है, तत्व से जानने के बाद। तो जो छोटे में है, बड़े में है, सास में है, बहू में है, छोटे भाई में, बड़े भाई में है, तो जब तत्व से जाना तो फिर जो घृणा का भाव था, जो द्वेष का भाव था, जो निंदा का भाव था, वो समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें भी तो मैं ही तो हूँ। ये मैं ही का भाव ही, ये आत्म भाव ही तुम्हारे स्वभाव को परिवर्तित करने में सक्षम है। बाहर से थोपने से कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे समझो जैसे एक गुलाब का फूल, वो अपनी वास्तविक सुगंध को प्रसारित करने में सक्षम है। एक वास्तविक गुलाब का फूल, यदि एक कागज के फूल को ऊपर से एक तुम इत्र लगा दो तो वो अपनी वास्तविक सुगंध को नहीं फैला पाएगा। लेकिन ओरिजिनल एक वास्तविक गुलाब का फूल अपनी सुगंध को फैला पाएगा, ऊपर से नहीं। ऊपर से इत्र लगाने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही हम सब आत्मस्वरूप हैं, गुलाब के वास्तविक स्वरूप हैं। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो वो जो सुगंध है आत्मभाव की, वो सर्वत्र फैल जाती है।
ऐसे क्या होता है, हम बाहर से बनने की कोशिश करते हैं, बाहर से इत्र लगाने की कोशिश करते हैं, कागज के फूल में इत्र लगाने की कोशिश, तो वो कागज के फूल में लगाया गया ऊपर का इत्र कितनी देर ठहरेगा। तो ऊपर से स्वभाव संस्कार बनाने से, आज अभी किसी से बहुत प्रेम है और कोई बात ऊंच नीच हो गई तो नफरत भी हो गई, तो ये ऊपर से लगाने वाला सिस्टम हो गया। लेकिन गुरु तुम्हारे आत्म स्वरूप को, कल भी सुना कि हम सब इत्र की शीशी हैं, गुरु उसका ढक्कन खोल देता है। वरना गुरु यदि जीवन में ना मिले तो वो इत्र की शीशी आजीवन बंद के बंद रह जाती है, उसका ढक्कन खुल ही नहीं पाता है। तो हम सब इत्र की शीशी हैं, हम सब सुगंध हैं, हम सब प्रेम स्वरूप हैं, हम सब आनंद स्वरूप हैं। हमारा जो स्वभाव है वो करुणा का है, दया का है, क्षमा का है, मुदिता का है, सेवा का है। अपने स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप को जानने के पश्चात ही स्वरूप, स्व का रूप, स्वभाव, स्व का भाव, स्व का भाव जब तक जागृत नहीं होगा, हम पर भाव से ही प्रभावित होते रहेंगे। और पर का भाव तो पर का भाव है, अर्थात दूसरे का भाव है। दूसरे का भाव हमें क्या सुख देगा। जब स्व का भाव, स्व के आनंद का भाव जागृत होगा, स्व के प्रेम का भाव जागृत होता, स्व का करुणा का भाव जागृत होगा, तो सर्वत्र करुणामयी है, सर्वत्र प्रेम का भाव है, सर्वत्र मेरा परमात्मा है। तो एक दूसरे के स्वभाव को परिवर्तित करने का प्रयास मत करो, क्योंकि वहां पे सफलता नहीं है। जीवन भर तुम करते रहो कि हमारी पत्नी बदल जाए, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है तो वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। परिवर्तित स्वयं को करना है, परिवर्तित स्व के भाव को करना है। अभी जो देव का भाव, मिस्टर सो एंड सो का भाव है, वही आत्म भाव जब हो जाता है तब स्वभाव निखर के आता है, स्वभाव बाहर आता है, स्वभाव का प्रभाव छोड़ता है।